ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੇਪ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ प्रोफेसर के तलवार जी मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब स्वागत है। कल दियां तैयारियां किस तरीके दियां हैं? नहीं, जैसे आपने कहा कल से ना ये वैक्सीनेशन शुरू हो रही है जो 1845 वाला फेज का है। पर जैसे आपको पता होगा पहले भी ये अनाउंस हुआ है कि हम लोगों ने कुछ एक स्ट्रेटजी बनाई है, किसको पहले उसके बाद। तो ये उसके मुताबिक जो कल से शुरू होना है, आई थिंक फर्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। बड़ा जरूरी है बिकॉज डोजेज आर लिमिटेड। तो ये कल पहले जो कंस्ट्रक्शन वर्कर को वैक्सीन शुरू होगी, तो ये आप मेरे ख्याल और भी शाम तक पूरी तरह अनाउंस हो जाएगी। तो ये प्रपोजल है। और जब भी जैसे वैक्सीन आती जाएगी, बाकी जो कैटेगरीज इस एज ग्रुप में जिनका थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने का या रिस्क ज़्यादा है, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और कई जैसे शहरों में जहाँ ज़्यादा है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसी एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी ड्रॉ अप हो गई है स्टेट पे। तो उसके मुताबिक ये वैक्सीनेशन इस एज ग्रुप में चलेगा। जी प्रोफेसर साहब, कोई बच्चों के लिए कोविड केयर कुछ इदां दा बनाने बारे सरकार ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिस तरीके नाल बच्चों के विच भी यह महामारी तेजी नाल आ रही है? बठिंडा दे विच काफी छोटी उम्र के बच्चों की मौत भी हुई है। देखो एज फार एज बच्चों वास्ते भी बिकॉज पहले जी वेव सी इन्ना नहीं सी, हुण थोड़ा है पर्टिकुलरली यंगर पीपल आए से बहुत छोटे बच्चों से भी हो रही है। तो वो हुण जैसे आपने कहा कि हमें ये जो पीडियाट्रिक का ना बच्चों के लिए सेपरेट आईसीयूज बनाने पड़ेंगे, उनकी थोड़ा केयर स्पेशलाइज होती है। ये बड़ा रिसेंट फिनोमेना है फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, बट वी विल बी एड्रेसिंग टू दैट। और जो पुराने आईसीयू जो हमारे बने हुए हैं उसी के अंदर कुछ स्पेस विल बी डेडिकेटेड टू दी पीडियाट्रिक एज ग्रुप। पर ये बड़ा जो ये हुआ है, दिस इज ए वेरी रिसेंट काइंड ऑफ ए चेंज। मे बी कोई ऐसा म्यूटेटेड वायरस है विच इज अफेक्टिंग मोर द स्मॉल चिल्ड्रन। वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट दिस सीक्वेंसिंग। तभी तो हम स्टेट से बार बार ये कह रहे हैं कि हमें रेगुलरली सीक्वेंसिंग वायरसेस की कर लेनी चाहिए। उसका ये फायदा होगा, वी विल लर्न मोर अबाउट। तो ऐसा कौन सा वायरस है जो अब बच्चों की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ये देखना पड़ेगा। जी सर, जिस तरीके नाल तीजी लहर की गल हो रही है, साइंटिस्ट लगातार कह रहे हैं कि तीजी वेव भी आने वाली है, उसनूं लैके तैयारियां किस तरीके नाल कीतियां जा रही हैं? देखो मिस्टर वरुण जी, पहले तो हमें सेकंड वेव को सेटल करना है, मैं सच्ची बात कहूँ। बाकी वी हैव लर्नड एनफ लेसन्स एंड वी विल यूज दोज लेसन्स टू प्लान आवर फर्दर स्ट्रेटजी, वेदर इट इज थर्ड वेव, फोर्थ वेव और कौन सी वेव भी है, क्या होगा। पर ये हमें थोड़ा सा एट द मोमेंट आवर प्रायोरिटी इज टू हैंडल दिस सर्च, टू क्विकली ब्रिंग इट डाउन एंड सो एंड जो लोग बीमार हैं उनको कैसे थोड़ा प्रॉपरली एडिक्वेटली ट्रीट करना, ये हमारा एट द मोमेंट मेन मैंडेट है। बट वी विल प्लान फॉर अदर सिचुएशंस आल्सो इन फ्यूचर। जी सर, जिस तरीके नाल ऑक्सीजन की घाट की खबरां कल छपियां कि 10 घंटे की बाकी रह गई है, उन्हां चीज़ां नूं किस तरीके नाल डील किया जा रहा है? किद्दां दी सिचुएशन हैगी ऑक्सीजन की हुण पंजाब में? ऑक्सीजन का नो डाउट बिकॉज ऑफ सर्ज ऑफ केसेस रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बढ़ गई है, सभी जगह बढ़ गई है, कई स्टेट में और भी ज़्यादा हो गई है। तो ऑक्सीजन जो जहाँ से आती थी कोई डाइवर्ट हो गई है, तो थोड़ा हमें भी ये ऑक्सीजन का इशू है। बिकॉज स्टेट में ना जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके मुताबिक हम अपनी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटी नहीं कर सकते। और जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 हफ्ते में बहुत पेशेंट पंजाब के बारडोली रीजन से आए हैं पंजाब में, जिन्होंने 1/4 ऑफ स्पेस में भी लिटिल मोर देन दैट हमारी जो कैपेसिटी थी उसको ऑब्जॉर्व किया है। बट वो भी ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अब इसको 2000 प्लस बेड और बनाया जाए लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए। तो मैनू पता है कि 4-5 यूनिट ਜਿਹੜੇ कि पहला फंक्शन करते सी पंजाब वो बंद हो गए सी, वो हुण सारिਆਂ ਨੂੰ एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। और कई यूनिट ऐसे हैं कि ਜਿਹੜੇ सुनने कोई ऐसी इंडस्ट्रियल प्लांट है एक्टिविटी जहाँ पे वो नाइट्रोजन बनाते थे, उनको भी डाइवर्ट करके ऑक्सीजन बनाने में लगाया जा रहा है। सो जो भी जहाँ पॉसिबिलिटी है स्टेट के अंदर, उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है ताकि हम अपनी भी प्रोडक्शन जो है
थोड़ा बढ़ाएं, जितनी भी बढ़ जाए तो हमें दिक्कत ना आए, कभी सेंटर से सप्लाई कुछ कम हो जाए या लिमिट हो जाए, डिले हो जाए, तो अपने पास भी होनी चाहिए। तो वो एफर्ट पूरी चल रही है। बट आई थिंक जो भी है, हमें सेंटर से जो सप्लाई है वो जरूरी है। एडिशनल फैसिलिटी मिल सकती है, कोशिश करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिस तरह एम्स कहा आपने बठिंडा, तो हम उनको परसुएट कर रहे हैं कि कोशिश करिए यहाँ पे अपनी कैपेसिटी कोविड केयर की बढ़ाइए। ऐसे ही जो पीजीआई वाला सेंटर है संगरूर में, वहाँ भी नहीं है फैसिलिटी। वी आर आस्किंग, वो दोनों इंस्टीट्यूशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगी। बाकी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कह लो या जो भी कोई एनजीओज हैं, सो वी आर अप्रोचिंग एवरीवन कि जो भी जितनी आप थोड़ा हेल्प। और देखो डेरा राधा स्वामी जी का तो बहुत फॉलोइंग है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है, तो इस उन्होंने दिल्ली में भी हेल्प करी है। तो वो तो है कि अगर उनके पास जो, एंड आई थिंक ये जो ऑर्गेनाइजेशन की इतनी डेडिकेशन होती है, जो भी काम करते हैं उसमें बहुत सफलता भी मिलती है, उनकी डेडिकेशन बड़ी होती है। तो इस मौके पे जब हमें और कैपेसिटी चाहिए, तो ये आइडिया है कि जो भी इसमें हेल्प कर सकता है हमें उनको अप्रोच करना चाहिए। अगर कोई ब्लैक फंगस ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। देखो वो मेरे ख्याल हाइप ज़्यादा की तरह, आई एग्री विद यू कि इसकी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। इसकी प्रिकॉशन सिर्फ यही है कि जब ऑक्सीजन देते हैं तो जो हमें ये प्रिकॉशन लेनी है कैसे डिलीवर करनी है। वो होता है कि अगर वो जो ऑक्सीजन जब पानी के थ्रू जाती है ना, बॉटल जो वाटर की होती है, अगर वो वाटर ठीक ना हो तो ये डर होता है इसका। दैट इज़ द मेन सोर्स एंड रोल। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इस तरह के, एक तो उसका बॉटल का पानी चेंज किया जाए। आइडली होता है सेलेन डालो, सेलेन जो आता है, पर वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो कहते हैं कि जो जैसे स्टेराइल वाटर है या बिस्लरी वगैरह का वाटर है वो डाल लो, पर इनको चेंज करना चाहिए पीरियडिकली। मुश्किल क्या है कि कई प्राइवेट सेटअप में हो सकता है कि इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो अपने पंजाब में ऐसे कोई ज़्यादा केसेस रिपोर्टेड नहीं है अभी, बट ये इशू है, इट इज़ ए सीरियस इशू एंड वी शुड बी टेकिंग ऑल प्रिकॉशन ताकि किसी को इस चक्कर में ना कोई फंस जाए। इसकी पूरी जो प्रिकॉशन लेनी है वो आज हम फिर शाम को हमारी एक 7:30 बजे हफ्ते में 3-4 बार मीटिंग होती है। एक्सपर्ट सारे डॉक्टर जो पंजाब के हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट सब ज्वाइन करते हैं, 200-250 लोग होते हैं। हम इस इशू पे थोड़ा फोकस करेंगे उनको गाइड करने के लिए। जी सर, जिस तरीके ਨਾਲ मैं पहला सवाल पूछा सी, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ 6 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਕੋਈ 17 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆંકੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ जितनियां डेथ हो रही हैं सब ਦਾ डाटा मेंटेन है। बट मैं ये कहूँगा थोड़ी छोटी उम्र दी डेथ बहुत कम है, पर ये जो न्यू फिनोमिना लास्ट में देखें पीजीआई चंडीगढ़ च भी, आई वॉज टॉकिंग टू माई कोलीग्स देयर कि क्या हो गया, उत्थे भी बच्चे बढ़े हैं। बिकॉज पंजाब पीजीआई दे विच तो सारे नॉर्थ वाले है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, तो वहाँ पे अब उन्होंने पीडियाट्रिक जो एपीसी सेंटर है वहाँ पे सेपरेट फैसिलिटी बना दी है, बिकॉज नंबर थोड़ा बढ़ रहा था। आई एम श्योर विल गेन मोर नॉलेज अबाउट दिस। पर जो भी डेथ होती है या जो पेशेंट दाखिल होते हैं सबका डाटा रखा जाता है, इट विल बी एनालाइज भी क्या इशू है क्या नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ तमाम ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਸਣੇ ਚਾਹੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਪਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।